आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ कि आज मैं जिस जगह आप लोगों को लेकर आया हूँ वो जगह एशिया का सबसे बड़ा है। किस मामले में? कोल माइंस के मामले में। और उस कोल माइंस में ये एक स्पेशल माइंस है। क्या नाम है इस माइंस का? निगाही परियोजना। निगाही प्रोजेक्ट आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा। इस प्रोजेक्ट को किस लार्ज स्केल पे यहाँ पर बनाया गया है और कितना गड्ढा किया गया है, कितनी मिट्टियाँ हटाई गई हैं, कितना कोयला हटाया गया है और ये है कैसा, दिखता कैसा है, मैं आपको आज दिखाता हूँ। सारा कुछ दिखाऊंगा, बस आप लोग ब्लॉग में बने रहे। ये है दोस्तों निगाही का खदान, कोयला खदान। आप देख रहे हैं मैं जिस जगह पे खड़ा होकर शूट कर रहा हूँ, ये कम से कम 2000 फीट की ऊंचाई पर मैं खड़ा हूँ। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि मशीनें देखिए कितनी छोटी लग रही हैं। एक तो ये शॉवेल मशीन है और शॉवेल मशीन के ठीक सामने में आपको छोटा सा स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, मैं जूम करता हूँ। तो ये जो है ये सफ़ेद सा ये गार्ड का रूम है। अब समझ लीजिए कितना छोटा है ये इलाका। और इधर देखिए शॉवेल मशीन सब लगी हुई हैं। दो छोटी छोटी आपको यहाँ से दिख रही होंगे शॉवेल मशीन, ठीक है। एक ये और एक ये, कितनी छोटी लग रही है। और आप आगे चलिए, ड्रग लाइन मशीन, ये देखिए एक जगह से मिट्टी उठाने के बाद कम से कम 500 मीटर की दूरी पे ये मिट्टी उठा के फेंक सकती है। इतना तो इसका पावर है। यहाँ पर बैंड है इसलिए हम लोग नहीं जा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको माइंस के अंदर ले चलता है। पॉसिबल होगा तो मैं आपको कुछ चीज़ें नज़दीक से भी दिखाऊंगा। तो ये देख लीजिए आप, ये पूरा इलाका मुहेर का जंगल है और इसी जंगलों के बीच में एक गांव भी है जिसको मुहेर कहते हैं। और ये पूरा परिक्षेत्र ही मुहेर है। कहते हैं यहाँ पर ना लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे इसलिए कि यहाँ पर पानी नहीं होता था। और आज यहाँ पर काला हीरा निकल रहा है जिसकी कीमत देश विदेश में बहुत ज़्यादा है और मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हैं लोग। अब शादी करने को तैयार हैं और कई चीज़ें हैं जो इसको एक अनोखा बना देती हैं। ये है सिगरौली। तो दोस्तों अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये मुहेर ग्राम का इलाका है, लेकिन इस जगह पे मैं क्यों आया हूँ आपको पता है? ये एक ठूंठ है और किसी पेड़ का ठूंठ है। और ये सिर्फ एक ठूंठ नहीं है, हजारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है। एक मित्र है मेरा भाई शिवपाल, तो बहुत स्वागत है। मेरा दोस्त आया है आप लोगों के बीच में, तो एक वेलकम के लिए लाइक ज़रूर दबा दीजिएगा इनके स्वागत में। तो ये यहाँ के ही लोकल हैं, पता है आपको, और ये इन्होंने विस्थापन झेला है और उस दर्द से भी पीड़ित हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों की आई विस्थापन में? विस्थापन में ज़मीन हम लोगों का ले लिया गया। ज़मीन लेने के बाद विस्थापन का कोई लाभ नहीं मिल पाया। नौकरी के लिए लोग भटक रहा है और बाहर के लोगों को ला के भर दिया जा रहा है और यहाँ के लोग बस आगे पीछे घूमते जा रहे हैं और हम लोग ये प्रदूषण का झेल रहे हैं। अच्छा, ये सही बात है। प्रदूषण से एक प्रॉब्लम है, यहाँ के ज़्यादातर लोगों को शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन, बहुत सारी मतलब तरह तरह की बीमारियां हैं। तो यहाँ के पानी में भी जो जांच हुई पता चला है काफ़ी पॉल्यूटेड है। है ना? हवा तो पॉल्यूटेड है, वो तो आप लोगों ने देखा ही किस प्रकार के यहाँ के पानी में भी पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से एक तो इनकी ज़िंदगी वैसे भी झंड हो गई। ठीक है, झंड इसलिए हो गई कि आपको विस्थापन झेलना पड़ रहा है। अपने जिस जगह पे आपने जन्म लिया वहाँ से आपको हटा दिया जा रहा है। एक जिस जगह पर आप खेती करके कमाते थे उसको ले लिया। जब ज़मीन ही चली गई तो खेती कहाँ से? ऊपर से उसके एवज में आपको ना तो नौकरी मिल रही है, थोड़े बहुत दे देते हैं तो उसके नाम पर कुछ पैसा दे दिया, कुछ पैसे, उसमें क्या करना है? हमारा जिंदगी भर का रोजगार छीन लिए, रोजगार भी गया। नेचर ने जो इनको हवा पानी उपलब्ध कराया था वो भी बेकार हो गया। सारे पेड़ पौधों को काट दिया गया, जंगल को देख लीजिए आपके सामने, दिखा दीजिए, ये पूरा कट रहा है और अब इसका भी नंबर है, ये सबका नंबर है पूरा, है ना? अब पहले इससे भी ज़्यादा जंगल इधर थे, इधर दिखाइए। अब आप ये देखिए खदान के बना हुआ, इससे भी ज़्यादा। अभी एक तो ये पूरा मिट्टी हटा के कोयला निकाल रहे हैं और उसको पाटते भी नहीं हैं। दूसरी चीज़, पानी भर जाता है, वो पानी अगर एक ही जगह रहता है तो वो ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। दूसरी चीज़ कि अगर प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल किया जाए, और मेरे हिसाब से अगर कोल इंडिया के पास में इतना पैसा है, अगर वो खुद ही डेवलप करे ऐसे खदानों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, प्रॉपर रोज़गार, नौकरी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अभी हो क्या रहा है, प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में किसी भी कंपनी को दे दी जा रही है और वो जहाँ 8 घंटे का काम है 12 घंटे भी काम लेते हैं और उस तरह से उनको मजदूरी भी नहीं देते और दलाली चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है
तो मैंने सोचा कि आपको आज मैं ब्लॉग में घुमाऊंगा, तो ये एक मुद्दा भी आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, अभी कुछ मशीनें हैं यहाँ पर जिनसे काम होता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आइए। ये है पॉल्यूशन, देखिए। तो ये अभी अभी ब्लास्टिंग हुई है और उसका नतीजा ये देखिए, कितना भयंकर डस्ट है। और 2 मशीनें वहाँ पर हैं, इसको हॉलपैक कहते हैं। इधर में ये वोल्वो कंपनी के हॉलपैक हैं और इनसे मिट्टी हटाई जाती है। धरती का सीना चीरने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी ब्लास्टिंग होती है और धरती माँ को कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो भैया इन खदानों में, हालांकि मैंने परमिशन नहीं ली है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। तेज़ धूप में मशीन ऑपरेटर और वर्कर बेचारे गाड़ी बंद करके, मशीन बंद करके आराम कर रहे हैं उसी की छाँव में। है तो यार ज़िंदगी इनकी भी काफ़ी तकलीफ़ भरी है, और ये ड्राइवर की ज़िंदगी, ऑपरेटर की ज़िंदगी तो क्या ही कहना, बहुत परेशानियों में गुजरती है। और आइए चलते हैं अब उन गाँव की ओर। कभी इन पेड़ों के छाँव पर, कभी इन दरवाज़ों के चबूतरों पर, इन मोहल्लों में, इन गलियों में बच्चों की किलकारियाँ और बुज़ुर्गों के बहुत बड़े बड़े फ़ैसले होते थे। और आज ये गलियाँ और ये दरवाज़े सुनसान हैं। एक शिकायत है, या एक शिकायत होगी इन गाँवों को और इन गलियों को, इन जंगलों को, कि मुझे मत काटो, मेरा सीना मत चीरो, मुझे आबाद रहने दो। पर सुनता कौन है? यही है वो विस्थापन का दर्द कि पूरा का पूरा गांव, आप जिधर भी देखिए तो बस इमारत ही खड़ी है। यहाँ से लोग लगभग पलायन कर चुके हैं। और इस गांव में एकमात्र ये नदी का नाम दिया जाता है, पर है नाला टाइप का, लेकिन यही आबाद कर रहा है इस पूरे गांव को। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, यहीं पर पानी की सुविधा उनको मिलती है। और मैं जैसे फिल्मा रहा हूँ तो कुछ लोग नहा रहे हैं, वो मुझे देखकर थोड़े विस्मय भी है। पर सबसे बड़ी बात कि यह जहाँ पर हरियाली होनी चाहिए थी, जहाँ लोगों का जीवन पनपना चाहिए था, वो इलाका बताइए इस तरह से दिख रहा है। और हर समय ब्लास्टिंग होती है, उनका सीना चीरा जाता है। और हम अपने एसी के कमरों में, बंद घरों में फ़ैसले लेते हैं और आराम से रहते हैं। हर जगह की यही कहानी है। हालांकि यहाँ पर सिंगरौली क्षेत्र में 12 से 14 खदानें जो अभी वर्तमान में संचालित हैं, और कई जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, जबकि कैंपेनिंग बराबर होती रहती है और उस पर खर्च भी काफ़ी होता है, लेकिन धरातल पर यार वो चीज़ें मुझे दिखाई नहीं देती हैं। एक अलग सा लगाव भी है, और यहाँ आने का मेरा बचपन, मेरी जवानी यहीं पर हुई है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं ड्रग लाइन। ये कमाल की मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है। दोस्तों अभी जो आपने मशीन देखी ना, ऐसी ऐसी मशीनें यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में है। और जो उनका एक पॉकेट होता है मिट्टी उठाने वाला, वो एक जितना आपको दिख रहा था ना, उतना है नहीं। यानी एक बार में अगर वो उठाते मिट्टी, तो समझ लीजिए कि एक बड़े ट्रक में जितना मिट्टी हो सकता है उतना वो एक बार में उठा लेता है। जो आजकल 12 चक्के 14 चक्के चल रहे हैं, उतनी मिट्टी होती है उसके एक पॉकेट में। तो ये प्रोजेक्ट है NCL का, निगाही प्रोजेक्ट, अमलोरी प्रोजेक्ट, कंबाइंड है। अंदर में आकर तो ये एक दूसरे से मिल ही जाते हैं, लेकिन इन 2 प्रोजेक्ट का है ये। और यहीं पर पीछे साइड में इधर जो है, इधर शासन पावर प्लांट आपने सुना होगा, जो अनिल अंबानी का, उनका माइंस है इस साइड में। और ये ड्रग लाइन जो मशीन आपने देखी, वो भी उसी व्यक्ति का है। यहाँ बालू लाने के लिए, और यहाँ बालू की सुविधा है भी नहीं, और है भी तो काफ़ी कॉस्टली है। तो यहाँ का मैनेजमेंट बताइए, इन पत्थरों से पता नहीं क्या करता है, कैसे करके ये बालू का निर्माण करता है। और ये जो टीले दिख रहे हैं, ये बालू के हैं। तो चलिए घूम फिर कर वापस आ गए हम लोग कहाँ पर, नवानगर। और यहाँ से अब निकलते हैं जयंत की ओर। रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, उतने खूबसूरत भी नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के हिसाब से तो खूबसूरत है। और ये निगाही कॉलोनी है, और ये नेहरू शताब्दी चिकित्सालय का एक रास्ता है। जो आप अंदर जाएंगे तो नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, और स्ट्रेट निकल जाएंगे तो मोरवा पहुंच जाएंगे। तो अपन चलते हैं पहले नेहरू शताब्दी चिकित्सालय की ओर, क्योंकि इसकी सुंदरता तो यार मैं बयान नहीं कर सकता हूं। जब आप इसको देखेंगे ना, तो लगेगा कि हाँ यार, वाकई एक देखने लायक चीज़ तो है सिंगरौली में।
जगह है दूधी चूहा, आई लव दूधी चूहा। तो ये बड़ा ही स्पेशल पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट है और बेहतरीन इसलिए भी है कि इस पूरे लोकेशन में सबसे ग्रीनरी यहाँ पर है और बड़े पॉश इलाके हैं यहाँ पर। और यहीं पर कम से कम 100 मीटर की दूरी पर इस साइड में नेहरू शताब्दी चिकित्सालय है, इस साइड में जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मेजर केसेस होते हैं तो वो यहाँ पर लाते हैं, रेफर करते हैं। तो चलिए आपको वहाँ पर नेहरू हॉस्पिटल आपको दिखाते हैं। आपको देखने से लगेगा कि कोई 5 स्टार होटल है। कम ऑन। तो दोस्तों अभी हम लोग थक गए हैं और इतना थक गए हैं कि मत ही पूछे, पूरा माइंस हमने कवर किया आज। एक जगह तो ऐसा लग रहा था कि गिर जाएंगे, अगर उस जगह ये नहीं होता ना तो मैं शूट नहीं करता। फाइनली शूट अच्छा हुआ है। वीडियो कैसी लगी है आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट करिएगा। और आपके सब्सक्राइब के बिना तो यार मन नहीं लगता है मेरा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ब्लॉग की एंडिंग में मेरा बेहतरीन तो नहीं कहेंगे लेकिन काम चला समोसा और चटनी। कभी आइए मेरे पास में तो मैं खिलाता हूँ जैन का फेमस समोसा। जब भी आइए मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको घुमाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।